Hello, listening friends. We're glad you joined us again. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम आनंदित हैं कि आप एक बार फिर से हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। If you have been following this series of messages, we have been talking about the fruit of the Spirit. यदि आप इस संदेश श्रृंखला को सुनते आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि हम आत्मा के फल के विषय पर बात कर रहे हैं। When we open our eyes daily and welcome the Holy Spirit within, our lives begin to bear the fruit of the Spirit. जब हम प्रतिदिन अपनी आंखें खोलकर अपने अंदर आने के लिए पवित्र आत्मा का अभिनंदन करते हैं तो हमारे जीवन पवित्र आत्मा का फल पैदा करना प्रारंभ कर देते हैं। The Apostle Paul listed this fruit in a letter to the Galatians. प्रेरित पौलुस ने गलातियों के नाम अपने पत्र में इस फल की सूची दी है। Chapter 5, verses 22 and 23. 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद। We'll read it so as to refresh your memory. आपकी याद को ताजा करने के लिए हम इसे पढ़ देते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। In our last broadcast, we learned about the foundation fruit, which is love. अपने पिछले प्रसारण में हमने मूल फल प्रेम के बारे में जाना था। Love as a fruit is what God the Holy Spirit will manifest in us as we get filled with Him every day. जब हम प्रतिदिन परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो प्रेम ही वो फल है जो वो हम में प्रकट करता है। Today we shall begin learning about the second fruit of the Spirit. आज हम आत्मा के दूसरे फल के विषय में सीखना प्रारंभ करेंगे। It is joy. ये है आनंद। I want to begin by telling you what someone said about Christianity. मैं आपको एक बात बताते हुए प्रारंभ करना चाहता हूँ जो किसी ने मसीहत के विषय में कही। The best argument for Christianity is Christians, he said. उसने कहा मसीहत का सबसे उत्तम तर्क है खुद मसीही। Their joy, उनका आनंद, their certainty, उनकी निश्चितता, their completeness. उनकी संपूर्णता। However, this person continued also to say, खैर इस व्यक्ति ने आगे कहा, but the strongest argument against Christianity is also Christians. परंतु मसीहत के विरोध में सबसे बड़ा तर्क भी खुद मसीही ही है। When they are somber and joyless, जब वो निराश या आनंद रहित होते हैं, when they are self-righteous and smug in complacence consecration, जब वो आत्म धार्मिक और आत्म संतुष्ट पवित्रीकरण में डूबे रहते हैं, narrow and repressive. तंग विचार और दमनकारी में। He continued to say that at that point Christianity dies 1,000 deaths. फिर आगे उसने कहा कि इस दशा में मसीहत 1000 मौतें मरती है। The world is constantly watching us to see our love, our joy, and our peace. संसार हमारा प्रेम, आनंद और हमारी शांति को देखने के लिए लगातार हमारी ओर देख रहा है। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। In 1983, a very extensive survey was conducted throughout the United States by a leading polling agency. 1983 में अमेरिका में एक प्रमुख चुनाव एजेंसी द्वारा पूरे अमेरिका में एक विशाल जन सर्वेक्षण करवाया गया। The key question was this: मुख्य प्रश्न ये था, what are you looking for most in life? जीवन में आपको सबसे अधिक किस चीज की तलाश है? When the results were tabulated, the analysts were truly surprised. जब परिणामों की सूची बनाई गई तो निरीक्षणकर्ता पूर्ण रूप से अचंभित रह गए। Most of them expected answers such as financial security, success, and so on. इनमें से अधिकतर उत्तर आशा अनुसार ही थे, जैसे कि आर्थिक सुरक्षा, सफलता और इसी प्रकार से और कई। But the top 3 things people wanted in life were as follows: परंतु 3 सबसे प्रमुख बातें जो लोग जीवन में चाहते थे वो ये हैं: love, joy, peace. प्रेम, आनंद और शांति, इसी क्रम में। The first 3 fruit of the Spirit. आत्मा के पहले 3 फल। Please listen to what I'm going to tell you very carefully. जो मैं आपको बताने वाला हूं, कृपया उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। What the world is desperate for, संसार जिस बात के लिए तीव्रता से तलाश में है, whether they know it or not, चाहे उन्हें इस बात का ज्ञान है या नहीं, whether they're able to verbalize it or not, चाहे वो इसे शब्दों में कह पाएं या नहीं, what the world is desperately looking for is not more sermons, not more exhortation. संसार तीव्रता से जिस चीज की तलाश में है वो और संदेश या और उपदेश नहीं है, But what the world is desperately looking for
is the quality of our love and the quality of our joy. परंतु संसार तीव्रता से जिस चीज की तलाश में है वो है हमारे प्रेम और हमारे आनंद का गुण। And that was the very mark that distinguished the believers in Jesus Christ from the rest of the Roman Empire. और बिल्कुल यही निशान यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों और बाकी रोमन साम्राज्य के बीच में अंतर प्रकट करता था। Make no mistake about it. What people want to see in Christians is the quality of our joy. इस बारे में कोई गलतफहमी मत रखिए। लोग मसीहियों में जो बात देखना चाहते हैं वो है हमारे आनंद का गुण। Although the word joy is mentioned 70 times in the New Testament, yet many Christians use joy and happiness interchangeably. यद्यपि नए नियम में शब्द आनंद 70 बार मिलता है, तो भी बहुत सारे मसीही आनंद और खुशी शब्दों को अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। They use joy and happiness as if they were equivalent concepts. वे आनंद और खुशी शब्दों को ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे ये समानार्थ विचार हों। And that is precisely why many Christians are walking around very sad looking. और बिल्कुल इसी वजह से अधिकतर मसीही बहुत दुखी चेहरों के साथ इधर उधर घूम रहे हैं। So many Christians wrongly think that church time is a time to be somber and sad and sour, not a joyful time. बहुत सारे मसीही गलती से ये सोचते हैं कि चर्च का समय उदास, शोकित और उदासीनता का समय होता है, ना कि आनंद का समय। So many Christians wrongly believe that the Christian faith is to walk around looking like being baptized in vinegar. बहुत सारे मसीही गलती से ये विश्वास रखते हैं कि मसीही विश्वास का मतलब है ऐसा दिखना जैसे आपने सिरके में बपतिस्मा लिया हो। Sometimes we ministers give Christianity bad name. कई बार हम सेवक ही मसीहत का नाम बदनाम करते हैं। There's a story that goes something like this. एक कहानी है जो इस प्रकार से है। There was a preacher who was coming into town to hold some meetings. एक प्रचारक किसी शहर में कुछ मसीही सभाएं करने के लिए आ रहा था। And a delegation from the church went to pick him up from the train. और कलीसिया का प्रतिनिधि मंडल उन्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर गया। When they got to the station and the train stopped, a man walked out of the train and the head of the delegation went up to meet him. जब वो स्टेशन पर पहुंचे और रेल आकर रुकी तो एक आदमी रेल से उतरा और प्रतिनिधि मंडल का प्रधान उन्हें मिलने के लिए आगे बढ़ा। Are you the preacher? क्या आप ही वो प्रचारक हैं? And the man said, No, my ulcer makes me look that way. और उस आदमी ने उत्तर दिया, ना, मेरी अल्सर की समस्या के कारण मैं ऐसा दिखता हूं। We often don't have the joy of the Lord on our faces. अक्सर हमारे चेहरों पर प्रभु का आनंद दिखाई नहीं देता। Happiness and the pursuit of happiness have never made anybody happy. खुशी या खुशी के पीछे दौड़ना, इनसे कभी किसी को खुशी नहीं मिली। I'm going to defend my argument in a minute. थोड़ी देर में मैं अपने इस तर्क को साबित करूंगा। But listen carefully to what I'm going to tell you. परंतु ध्यानपूर्वक सुनिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। Happiness comes from getting what you want. खुशी वो पा लेने से मिलती है जो आप पाना चाहते हैं। And getting what you want will give you temporary happiness. और उसे पा लेना जो आप पाना चाहते हैं वो आपको अस्थायी खुशी देता है। I am not saying getting what you want doesn't make you happy. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आप पाना चाहते हैं उसे पा लेना आपको खुशी नहीं देता। It does. ये खुशी देता है। But getting what you want will give you temporary happiness which will fade away fast. परंतु जो आप पाना चाहते हैं उसकी प्राप्ति आपको केवल अस्थायी खुशी देगी जो बहुत जल्द फीकी पड़ जाएगी। Then what? उसके बाद क्या? Then you want more and more and more. फिर आप और अधिक और पाना चाहते हैं। The more you have, the more you want. जितना अधिक आपके पास होगा उतना ही और अधिक आप पाना चाहेंगे। And the more you want more. जितना और आप पाना चाहेंगे उतना अधिक आप और पाना चाहेंगे। They tell me that drug addicts and alcoholics, when they start, they cannot stop with the same amount with which they started. कुछ लोग बताते हैं कि जो लोग नशीली दवाओं या शराब के आदी होते हैं उनके लिए अब उतना नशा काफी नहीं है जितना वो शुरू में करते थे। They have to get more and more and more because they need to get higher and higher and higher or get more drunk. उन्हें अब नशीली दवाओं और शराब की और अधिक मात्रा की जरूरत है क्योंकि अब उन्हें और ज्यादा असर चाहिए। It is the same with all human nature. ऐसा ही संपूर्ण मानव स्वभाव के साथ है। If happiness is your pursuit,
you are never going to be satisfied. यदि आप खुशी के पीछे ही दौड़ते रहते हैं तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। Let me tell you something else about happiness. खुशी के विषय में मैं आपको कुछ और बताता हूँ। As you continue in your pursuit of happiness, the periods of temporary happiness get shorter and shorter and shorter. जब आप खुशी के पीछे अपनी दौड़ लगातार जारी रखते हैं तो अस्थायी खुशी की अवधि कम और अधिक कम होती जाती है। I will tell you another problem about happiness that comes from getting what you want. खुशी की एक और समस्या के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपके वो पा लेने से आती है जो आप पाना चाहते हैं। You constantly have an inner fear that you may lose whatever it is that you have. आपके अंदर लगातार एक भय बना रहता है कि जो कुछ भी आपके पास है कहीं आप उसे खो न दें। Now contrast happiness with joy. अब खुशी और आनंद में अंतर कीजिए। Joy is a fruit, आनंद एक फल है and a fruit comes from the inside, not from the external or the outside. और फल बाहरी तौर से या बाहर से पैदा नहीं होता बल्कि अंदर से उगता है। Joy does not come from things. आनंद वस्तुओं से प्राप्त नहीं होता। You cannot hang fruit on a tree unless it is fake fruit. आप किसी पेड़ पर फल नहीं लगा सकते, हाँ, जब तक कि ये नकली फल ना हो। If you were to hang external fruit on a tree, sooner or later it will rot on the tree. यदि आप पेड़ पर बाहरी फल लगाएं तो आज या कल ये पेड़ पर ही सड़ जाएगा। But real fruit is produced when the nutrients of the tree flows freely to the branch. परंतु असली फल तब पैदा होता है जब पेड़ के पोषक तत्व बिना रुकावट टहनियों तक पहुंचते हैं। The real fruit is produced when the inner nourishment flows freely into the blossoms. असल फल तब पैदा होता है जब अंदरूनी पौष्टिकता बिना रुकावट फूलों तक पहुंचती है। The real fruit is produced when the tree is cultivated and has a healthy connection with the root. असल फल तब पैदा होता है जब पेड़ की काट छांट की जाती है और जड़ के साथ उसका एक स्वस्थ संबंध बना रहता है। It is not surprising, therefore, with what Jesus said. इसलिए जो यीशु ने कहा वो आश्चर्य की बात नहीं है। Listen carefully, please. कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। He was talking about the believers as branches, and he is the tree. वो अपने आप को एक पेड़ और विश्वासियों को डालियों के रूप में संबोधित कर रहा था। John chapter 15, verse 5. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 5 पद। I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। यदि मनुष्य मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, तो वो बहुत फल लाता है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। He said, abide in me, just like the branch abides in the tree. उसने कहा मुझ में बने रहो वैसे ही जैसे डाली पेड़ में बनी रहती है। What else did he say? उसने और क्या कहा? Jesus said, abide in me so that your joy may be complete. यीशु ने कहा मुझ में बने रहो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Let's read verses 10 and 11 of John 15. आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 10 और 11 पदों को पढ़ें। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। And that's where you get that complete joy. और यहीं आपको संपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। That is where you get that inner contentment. यहीं आपको वो अंदरूनी संतुष्टि प्राप्त होती है। It is by abiding in Christ. ये सब होता है मसीह में बने रहने के द्वारा। Joy is dependent on abiding in Jesus Christ, while happiness is dependent on the outward circumstances of life. आनंद यीशु मसीह में बने रहने पर आधारित है, जबकि खुशी जीवन की बाहरी परिस्थितियों पर आधारित है। Joy is not dependent on the events in my life. आनंद मेरे जीवन में घटनाओं पर आधारित नहीं है। Happy events make you happy. Sad events make you sad. अच्छी घटनाएं आपको खुशी देती हैं, बुरी घटनाएं आपको दुख देती हैं। So happiness is dependent on the events in your life. तो खुशी आपके जीवन में घटनाओं पर आधारित है। Let's read to you what Paul is saying to the Philippians. आइए हम आपके लिए पढ़ते हैं जो पौलुस ने फिलिप्पियों से कहा। Mark it in your Bible. अपनी बाइबल में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। The Apostle Paul commands the Philippians to be joyful. How? प्रेरित पौलुस फिलिप्पियों को आनंदित रहने की आज्ञा देता है। कैसे?
Let's read it. आइए पढ़ते हैं। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं यूओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। Paul then continues by reminding them that their joy is not dependent on their circumstances. फिर पौलुस उन्हें लगातार ये स्मरण दिलाता रहता है कि उनका आनंद उनकी परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। In Philippians 4 verses 5, 6 and 7. फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 5, 6 और 7 पदों में। Let's read it. आइए पढ़ते हैं। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Philippians chapter 4 has encouraged millions of people for the past 2000 years. फिलिपियों 4 अध्याय पिछले 2000 वर्षों से लाखों लोगों को प्रोत्साहित करता आया है। It really has been an encouragement to millions of people. ये अध्याय सच में लाखों लोगों के लिए एक प्रोत्साहन रहा है। I know it has been an encouragement to me, and I know it has been an encouragement to so many of you. मैं जानता हूं कि ये मेरे लिए एक प्रोत्साहन का कारण रहा है, और मैं ये भी जानता हूं कि ये अध्याय आप में से बहुतों के लिए भी प्रोत्साहन का एक स्रोत रहा है। Philippians 4 helped many believers to rediscover the real joy of the Lord that is manifested even in the worst of circumstances. फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय बहुत सारे विश्वासियों के लिए प्रभु के उस असल आनंद को, जो कि यहां तक कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी प्रकट होता है, उसे पुनः प्राप्त करने में मददगार रहा है। But let me tell you a thing or two about the church in Philippi. परंतु मैं फिलिपियों की कलीसिया के विषय में आपको एक दो बातें बताना चाहता हूं। Reading the epistle, we may be tempted to think that it was a model church with some minor problem. इस पत्री को पढ़ते हुए शायद हम ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये एक आदर्श कलीसिया थी जिसमें कि बहुत छोटी सी समस्याएं थी। I heard people say in Galatians, Paul rips the church apart about their legalism. मैंने लोगों को कहते सुना है कि गलातियों की कलीसिया में पौलुस उनके वैधता के विषय पर बहुत सख्ती से पेश आता है। In the Corinthian church, he tells the church how carnal they are. कोरिन्थियों की कलीसिया में वो उनसे कहता है कि वो कितने शारीरिक हैं। But you go into the Philippians and you think it's a beautiful thing. परंतु आप फिलिपियों की कलीसिया में जाएं और आप सोचेंगे कि ये बहुत ही सुंदर कलीसिया है। These must be very happy people. निश्चय ही ये बहुत खुश लोग होंगे। The Philippians didn't really seem to have many problems. लगता नहीं था कि फिलिपियों को कोई खास समस्याएं थी। Let me tell you a thing or two about the Philippians, but then finish on the next program. मैं फिलिपियों के विषय में आपको एक दो बातें और बताता हूं और फिर अगले कार्यक्रम में इस विषय को समाप्त करेंगे। If you examine the epistle closely, you'll discover that Paul was addressing some very serious problems with that church. यदि आप पत्री पर ध्यान पूर्वक गौर करें तो आप पाएंगे कि पौलुस उस कलीसिया की कुछ बहुत ही गंभीर समस्याओं को संबोधित कर रहा था। They were anxious about their material needs. वो अपनी भौतिक जरूरतों के कारण परेशान थे। They were oppressed by outside forces and felt intimidated by the enemies of the cross. वो बाहरी शक्तियों के द्वारा दबाए जा रहे थे और क्रूस के शत्रुओं के कारण भयभीत थे। They were suffering economic hardships, and yet they were exceedingly generous in supporting Paul's ministry. वो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे तो भी पौलुस की सेवकाई में मदद करने में बहुत ही उदार थे। And that is why Paul thanks them for their gift and assures them that his joy does not come from material abundance. और इसी कारण पौलुस उनके उपहार के लिए उनका धन्यवाद करता है और उन्हें निश्चित करता है कि प्रभु का आनंद भौतिक वृद्धि से प्राप्त नहीं होता। Let us read chapter 4 verses 10 to 14. आइए 4 अध्याय के 10 से 14 पदों को पढ़ते हैं। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं।
हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। But what was even more serious for the Philippians is that because of their suffering, they lost their inner strength. परंतु फिलिपियों के लिए इससे भी अधिक गंभीर बात यह थी कि अपने दुखों के कारण वो अपनी अंदरूनी शक्ति खो चुके थे। And this, of course, made them vulnerable to all kinds of sin. और इस कारण निश्चय ही वो सब प्रकार के पापों के सामने असुरक्षित बन गए थे, Distrust, जैसे कि अविश्वास, division, विभाजन, jealousy. जलन। And that is why he commands them to rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. और इसीलिए वो उन्हें आज्ञा देता है कि प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। We are running out of time. In our next broadcast, we will find out what Paul is really saying here. हमारा समय समाप्त हो रहा है और अपने अगले प्रसारण में हम देखेंगे कि असल में पौलुस यहाँ क्या कह रहा है। Until next time, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।